पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी कौन थे? जब राजीव गांधी ताला खोल सकते हैं और नरेंद्र मोदी वहां पे मंदिर बना सकता है तो हम क्यों नहीं जाएं? कि राहुल गांधी जी देश में यात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपनी यात्रा लेके सीधा राम मंदिर जाना चाहिए। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया का आसपुर पहुंचने पर महाराणा प्रताप सर्कल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। डूंगरपुर जिले के आसपुर खंड अंतर्गत महाराणा प्रताप सर्कल पर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार सड़क मार्ग से उदयपुर से बांसवाड़ा जा रहे आदिवासी अंचल के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया का भव्य स्वागत हुआ। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में महेंद्रजीत सिंह मालविया को लेकर काफी खुशी का माहौल नजर आया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने हमारा नेता कैसा हो, महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसा हो के नारे भी लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की काफी प्रशंसा की। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के बयान पर पलटवार भी किया। तो वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी को भी उन्होंने याद करते हुए कहा कि राम मंदिर में पहली बार दरवाजे राजीव गांधी ने खुलवाए थे। वहीं राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले राम मंदिर पहुंचकर उन्होंने यात्रा शुरू की होती तो उन्हें जनता का जनाधार जरूर मिलता। उन्होंने कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया को लेकर भी कहा कि आगे आगे देखते जाइए कौन कौन बीजेपी में शामिल होने वाला है, यह समय ही बताएगा। तो वहीं अब उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी सीट जीत कर बताए, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। भारत आदिवासी पार्टी को लेकर उन्होंने अपने बयान दिए। वहीं राम को काल्पनिक बताए जाने वाले बयान पर भी उन्होंने अपना पलटवार किया। आखिर क्या कहा महेंद्रजीत सिंह मालविया ने आसपुर के महाराणा प्रताप सर्कल से, देखिए पूरी खबर। सर, कांग्रेस का लंबा कार्यकाल के बाद आखिर भाजपा में शामिल होने की क्या वजह रही, उसको लेकर बताएं। देखो, मैंने अपनी बात को प्रारंभ से मैं कह रहा हूँ कि विद्यार्थी जीवन से लगाकर कॉलेज के जीवन तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा, भारतीय मजदूर संघ का भी मैं पदाधिकारी रहा। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं कांग्रेस में गया। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी कई बहुत सारे काम किए मैंने, काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज वर्तमान हालात पूरे देश के हम देखते हैं तो मोदी साहब, अमित शाह साहब, इन दो व्यक्तियों ने देश और दुनिया के अंदर जो हमारे देश की ताकत और धाक जमाई और दुनिया के देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही वागड़ में बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी आसपुर जैसे बहुत सूखा पड़ा हुआ, जगह जगह पर तालाब और एनीकट बने छोटे मोटे। अभी मैंने जब मंत्री था यहाँ पे एनीकट बनाया, पानी कितना भरा पड़ा हुआ है, उस एनीकट में लिफ्ट क्यों नहीं लग सकती है? और अगर मैं कांग्रेस पार्टी में बैठा रहूं, ये काम कौन करेगा? वागड़ में रेल लानी है, विरोध में रह के रेल आ नहीं सकती। ये जो जिस सड़क के ऊपर हम आज खड़े हैं, उदयपुर से लगाकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर दाहोद और रतलाम से लगाकर खेरवाड़ा, ये 3 सड़कें नेशनल हाईवे की आज आवश्यकता है। आने वाले समय में 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी 400 का आंकड़ा लेकर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो देश पूरी रूप से मोदीमय है, भाजपामय है। और अभी जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे तो देश के अंदर एक तरफा माहौल हो गया है, एक तरफा। जय जय श्री राम। और कांग्रेस पार्टी टूटन की ओर है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सुख दुख और भलाई कहाँ हो सकती है इसको समझ सकता हूँ मैं। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है वागड़ और मेवाड़ का विकास हो, मोदी साहब की इस वागड़ की धरती के ऊपर दृष्टि रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम धन खींच के लाएं और इस इलाका का विकास करें। यही मेरा मुख्य कारण है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ने कल प्रेस वार्ता कर बोला है कि
मालवीय जी ने 2 साल पहले मंत्री अपने नहीं बनाया कि हमारे सभी कांग्रेसियों को हराने की पूरी कोशिश की और ये अपने बलबूते पर 3 विधायक जीत कर आए हैं जो जयपुर पहुंच गए गहलोत के पास। ऐसा है, मेरा उनको इतना सा कहना है कि महेंद्र मालवीय ने तो इस्तीफा दे दिया, तुम्हारा जो 3 विधायक है वो भी इस्तीफा दे दें और फिर चुनाव लड़के बता दें मेरे को, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आज वागड़ में कांग्रेस जो खड़ी थी इसकी वजह भी महेंद्र मालवीय था। उदयपुर से एक बयान आया है कल आपका कि पंच से लगाकर सरपंच तक एक महासम्मेलन कर सभी को भाजपा ज्वाइन कराऊंगा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सीपी जोशी जी वागड़ क्षेत्र में आ रहे हैं। 25 साल से जिला प्रमुख मेरे घर में, 25 साल से, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि 25 साल तक अगर जिला परिषद मेरे घर में है तो मेरी इन गाँवों में और पंचायती राज में मेरी कितनी ताकत होगी। और जब मैं इसमें सम्मिलित हो गया, ये पीछे वाला मेरा परिवार है, एक हुजूम के साथ में आएगा, हुजूम के साथ। फिलहाल की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर एक तीसरा दल जो भारत आदिवासी पार्टी भी कड़ी टक्कर देने जा रहा है, आप उसको भी किस चुनौतीपूर्ण लेंगे, उसको लेकर? देखो, प्रजातंत्र में सभी पार्टियों का स्वागत है। अगर उन्होंने पार्टी बनाई तो उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि प्रजातंत्र का एक पार्ट है। लेकिन हमको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी के पास आज 71 आदमी हैं, ठीक है, और इसमें 71वां मैं भी था, ये समझ लो। तो जब मैं ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हो गया तो ये 3 भाई यहाँ से जीत के गए हैं, वो कौन सी सरकार में बैठेंगे और कहाँ से रुपया निकाल के लेके आएंगे और कहाँ आसपुर का आपका विकास होगा? इससे कोई होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि मुझे एक बयान में कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया, मुझे बहुत बड़ी ठेस पहुंची, सबसे बड़ी ठेस वहीं से पहुंची थी। लेकिन कुछ तीसरे विकल्प के राजनीतिक दल के नेता बताते हैं कि राम काल्पनिक है और आप बता रहे हैं कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया तो मुझे सबसे बड़ी ठेस पहुंची थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कोई भी कहे भगवान राम तो राम है, और भगवान राम का मंदिर का ताला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोला था, ठीक है, और उसी जगह के ऊपर कोर्ट के निर्णय के आधार के ऊपर मंदिर आज भव्य बना है, वो मोदी साहब ने बनाया है। अगर कोई यूँ कहता है कि भगवान राम काल्पनिक है, तो हम तो आदिवासी हैं, हमारे पिताजी का मरने के बाद चीरा डालते हैं, उसको भी भगवान मानते हैं। और जो लोग कहने वाले हैं उनके भी पिताजी मरे होंगे, उनके भी दादाजी मरे होंगे, उन्होंने भी चीरा डाला होगा, और 14 के दिन नारियल और दिया जलाकर उनको मानते हैं 12 महीने में एक बार। आदिवासी तो अगर गांव में बड़ा सफेद पत्थर है तो उस सफेद पत्थर के ऊपर भी कंकु तिलक लगा के भगवान मानता है। इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं है। हम तो देवी देवताओं को मानते हैं, बेणेश्वर धाम को मानते हैं, मानगढ़ धाम को मानते हैं, गोटियामा बाबसी को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं, चीरा बाबसी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं। जो नहीं मानता हो मत मानो, लेकिन हम तो मानते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया भी आपके बहुत करीबी माने जाते हैं, तो क्या वो भी भाजपा ज्वाइन करेंगे? वो वक्त बताएगा। अभी तो मैंने रेला चालू किया है, वो वक्त बताएगा। धन्यवाद। बड़े नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भगवान राम के बारे में अपनी अभिव्यक्ति की और कहा कि कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी कौन थे? जब राजीव गांधी ताला खोल सकते हैं और नरेंद्र मोदी वहाँ पे मंदिर बना सकता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए था हमको, वो गलत बात है। और पूरा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लाखों लोग रहते हैं जो भगवान राम को मानते हैं, और कांग्रेस पार्टी को वक्तव्य नहीं देकर सबको छूट कर देनी थी कि जिसको भी मर्जी पड़े वो भगवान राम के दर्शन करने जा सकता है। बल्कि मैं इस मौके पे ये बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी देश में यात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपनी यात्रा लेके सीधा राम मंदिर जाना चाहिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।